हिमाचल की, जहां कुदरत के क्रोध की वजह से तबाही जो है पहाड़ तोड़ हो रही है। खबर धर्मशाला से आपको बताएं कि धर्मशाला के खनियारा में आई तबाही के बाद 5 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अब भी 3 लोग लापता हैं जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तलाशी अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। 4 शवों की पहचान कर ली गई है, जिसमें चैन सिंह जम्मू कश्मीर के रहने वाले, डोडा के रहने वाले थे। दूसरे आदित्य ठाकुर जो चंबा के निवासी थे। तीसरे शव की पहचान चंदन यूपी के निवासी के तौर पर हुई और चौथे शव की पहचान हुई प्रदीप वर्मा के तौर पर, जो कि यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। हालांकि एक शव की शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं इस हादसे में मजदूर लवली को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। जब बादल फटने के बाद सैलाब आया तो लवली जंगल की तरफ भाग गए थे, उन्हें प्रशासन ने बचा लिया है। चंबा के रहने वाले लवली ने आपदा की आंखों देखी न्यूज़ 18 को बताई। कैंप में ये हुआ था कि वहाँ ऊपर से पानी आ रहा था, बहुत तेज आया था पानी। हम ऊपर जंगल को भाग गए थे। अच्छा। और तो मैं जो भागा था तो किसी को नहीं मिला, मैं जो नीचे रह गए वो रह गए नीचे ही। अच्छा। और हम 5 लोग थे, 5 लोग भाग गए और 13 लोग थे कैंप में। हम 13 लोग से जो रह गए वो बह गए। उसके बाद सुबह में 8 बजे उठा और आगे और नीचे इनको नाले में मिला हूँ मैं। नीचे आ रहे थे तुम? नीचे आ रहा था मैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन सतर्क है। लोगों और पर्यटकों से अपील की जा रही है कि वो नदी नाले के पास जाने से बचें। पिछले कल दोपहर बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक डेड बॉडी मनूनी खड्ड में देखी गई है और उसकी वीडियो भी हमारे पास आई थी। हमने अपने रेस्क्यू टीम को भेजा था और रेस्क्यू टीम ने वहाँ से जब ऊपर मूव किया तो 2 बॉडीज़ पाई गई थी। उसके उपरांत देर शाम कल एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि पावर प्रोजेक्ट के 15 से 20 मज़दूर जो हैं वो गायब हैं। और उसके बाद हमने अपनी एसडीआरएफ की टीम्स, अपना ज़िला प्रशासन की ओर से हमने अपने एसएचओ साहब को तैनात किया मौके पर। एसडीएम साहब, डीसी साहब भी मौके पर थे। जिस प्रकार से पानी का तीव्र बहाव था और पूर्व में हमने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, तो हम यही कह सकते हैं कि अधिक बरसात हुई है, जिस कारण से ये नुकसान। धर्मशाला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मनूनी खड्ड में आए सैलाब में मजदूरों के बह जाने के बाद तलाशी अभियान चल रहा है। सैलाब में बही जिंदगियों की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। आपको ये जगह आप लोगों को बता दूं कि ये वही पुल है, कल तक जिस पुल के ऊपर काफी ज्यादा पानी जो है इस खड्ड का यहाँ जो है ऊपर बह रहा था। और ये आप सामने देख सकते हैं, यहीं पर पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। यहाँ पर रिहायशी कॉलोनियाँ बना रखी हैं। अगर देखें तो आवासीय कॉलोनियाँ यहाँ पर सामने आप लोगों को अगर दिख रही हूँ। थोड़ा सा मैं पीछे हटकर ये देखने और दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इन पहाड़ों के बीचों बीच जो है यहीं पर पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। और उस पावर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। वो चाहे ड्राइवर हों, बेल्डर हों, मैशनर्स हों, मजदूर हों, तमाम सारे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में इन्हीं पहाड़ों, इन्हीं खोहों में जो है वो जाकर काम करते हैं। और उनके लिए आवासीय जो स्थान होते हैं वो ठीक इसी तरह से बनाए गए होते हैं। लेकिन क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग, ये पानी के नेचुरल सोर्सेज हैं और ये जब अपना बहाव बदलते हैं, जब भारी बारिश होती है तो उसके बाद क्या स्थिति होती है, वो स्थिति आप लोग सामने देख ही पा रहे हैं। हैवी मशीनरी है, करोड़ों की मशीनरी है और ये चकनाचूर हो चुकी हुई है। इस वक्त रेत, मिट्टी, गाद, बालू और बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों की आगोश में है। ये आप लोग सामने देख सकते हैं किस तरह से टैंकर्स का कचूमर उस बाढ़ ने जो है यहाँ पर निकाल रखा है। और इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा मशीनरी, जहाँ भी आप लोग सामने देख सकते हैं, पूरे का पूरा पानी का जो फ्लो था वो यहाँ से होते हुए बाहर निकला है और बाहर निकल कर जो है यहाँ से गया है। और उसके बाद जो है यहाँ से वो नीचे होते हुए, वहाँ भी नीचे कुछ आवासीय कॉलोनियाँ थी और वहाँ भी कई ज़्यादा लोग जो है, दर्जनों लोग या 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर उन आवासीय कॉलोनियों में भी वहाँ पर रह रहे थे। आवासीय परिसर वहाँ पर बना रखे थे। और जो लोग पानी में बहकर लापता हुए हैं वो कहाँ से आए हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ ये जा रहा है कि बस यहाँ से ही ये थोड़ी दूर ऊपर जो है वो लोग जो उनकी टेंटिंग साइट यहाँ पर बना रखी थी, उसी टेंटिंग साइट को इस बाढ़ ने जो है वो अपनी चपेट में ले लिया। जो मजदूर यहाँ हमारे साथ काम जो यहाँ पर मौजूद थे उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? 2 महीने से।
तो मनोज, क्या हुआ जब कल ये सारा एपिसोड हुआ, सारी घटना क्रम हुई, आप लोग कहाँ थे इस वक्त? उस टाइम हमारे रूम पे थे। उस टाइम बंदे लोग मर गए जो वो क्रेशर के बंदे थे। क्रेशर बंदर से आपका ज़्यादा में ज़्यादा 15-20 बंदे मर गए उधर से। पर लापता है 2 बंदे 3 बंदे ऊपर से बच के निकल गए उधर धर्मशाला को। कैसे बचे जब ये पानी ज्यादा मात्रा में आ गया? तो आप लोगों को कुछ पता चला, शोर शराबा हुआ, क्या हुआ? नहीं, उस टाइम मालूम ही नहीं चला। एक डायरेक्ट आया पानी, उसके बाद मालूम ही नहीं चला। वो डायरेक्ट भूकंप जैसे पूरा सारी वो जमीन हिल रहा था। उस टाइम हमको लगा कि गाड़ी भी चल रहा होगा, इसीलिए हमने उसका विश्वास ही नहीं किया। उस टाइम जब देखा तो बाहर पूरा बारिश की वजह से पूरा पानी पूरा फूल आ चुका था। जैसे बंदे मर गए, बोले क्या क्या हुए, हम डायरेक्ट ऊपर पहाड़ के ऊपर चले गए। बड़ी बात यह है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रिहेबिलिटेशन भी इनको यहाँ से किया जा रहा है, यानी कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग काम कर रहे होंगे। मशीनरी का कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन अभी नहीं किया जा सका है। और कुल्लू में भी भारी बारिश के बाद तबाही हुई है। सैंज घाटी से लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू चल रहा है। 3 लोगों का सुराग अब तक नहीं लग पाया है। कुल्लू में आज भी हल्की बारिश हो रही है। मौसम के हवाले से एडवाइजरी जारी की जा रही है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है और इस वक्त हम कुल्लू घाटी में मौजूद हैं। और अगर हम बात करें कुल्लू की तो इस वक्त हल्की बूंदाबांदी जो है कुल्लू में शुरू हो चुकी है। जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से था, आज ऑरेंज अलर्ट की जो है चेतावनी दी गई थी। हालांकि इस वक्त जो है पूरी कुल्लू घाटी में जो है पूरी तरह से जो है बादल छाए हुए हैं। अगर हम बात करें कुल्लू की और अगर मनाली की, जो सामने की अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं, ये सामने जो है मनाली की घाटी है। तो मनाली में भी इस वक्त जो है पूरी तरह से जो है घने बादल जो है छाए हुए हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो है अभी 29 तारीख तक की अगर हम बात करें, 29 और 30 तारीख तक जो है वो जो बारिश की जो है चेतावनी जो है पूरे हिमाचल में दी गई है। और अगर हम जिस तरह से बात करें हिमाचल के कुल्लू घाटी की सैंज की, तो जिस तरह से कुल्लू की जो सैंज घाटी है वहां पर जो बादल फटने की घटना से जो है जो 3 लोग जो है लापता जो है बताए गए हैं और अभी तक जो है उनकी तलाश जो है जारी है। और अगर हम धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया है और वहां पर भी जो लापता लोग हैं उन्हें जो है ढूंढा जा रहा है। और जिस तरह से बादल फटने की घटना जो हिमाचल में जो सामने आई थी, जिसमें अगर हम धर्मशाला की बात करें, कुल्लू घाटी की सैंज की बात करें, तो इन सारी जगहों पर जो है वो जो बादल फटने के बाद जो थे वो काफी जो है नुकसान की घटनाएं भी सामने आई थी। और उसके बाद मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि अगले जो कुछ दिन हैं वो हिमाचल में मौसम जो है खराब रहने वाला है। और अब मनाली की बात करें हम और कुल्लू घाटी की, तो यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी जो है शुरू हो चुकी है। और जो ऊपर के जो पहाड़ है ऊंची एरिया के, वहां पर बादल भी घने छाए हुए हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने अभी 30 तारीख तक जो है ऐसे ही मौसम की संभावना जो है वो बताई गई है। और यहाँ पर जो मौसम जो बहुत ही संभावना बना हुआ है और कुछ टूरिस्ट जो है मनाली में काफी लोग जो है घूमने आए हुए हैं, उन्हें प्रशासन की तरफ से हिदायत भी दी गई है कि नदी नालों में ना जाएं, क्योंकि जिस तरह से नदी नालों का जो जल स्तर है वो काफी इस वक्त जो है बढ़ा हुआ है। और कुछ यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए हैं, वो हमारे साथ हैं। ये बताइए बेटा कि कहाँ से घूमने आए आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। कैसा मौसम लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। वैसे ज्यादा पहले परसों तो बहुत तेज बारिश हुई थी, पर आज उससे थोड़ी सी कम हुई है। और बादल कैसे छाए हुए हैं? बादल तो बहुत घने छाए हुए हैं। पिछले